हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर दी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होना चाहिए बिगिनर्स का स्ट्रैटेजी। जो बिगिनर्स लेवल्स हैं, जो जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके एग्जाम्स को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है, इसको कंप्लीट डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड है, भाई बहन, रिलेटिव, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज आप सबको यहाँ पे नोटिफिकेशन आईएफएस की तरफ से मिलते रहेगा। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, बिगिनर्स का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। ओके, चलिए तो पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज आता है आपको अपना जो भी सिलेबस है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है उसको आपको फैमिलराइज होना है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ये जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट या फिर जो सेट का एग्जाम होता है, यहाँ पे दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं और एक होता है पेपर 2 जो कि आपका क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ओके, तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। पेपर 1 में टोटल आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस के ही एग्जाम्स देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपके सिलेबस आते हैं। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर एनालाइज कीजिए। जो भी आपका चूजन सब्जेक्ट है, पेपर 2 जो भी आपका है, उसको प्रॉपर तरीके से समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, की टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा इनमें से की टॉपिक है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, इनमें से कौन सा आपका वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। पेपर 1 में देखिए कि पेपर 1 में ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि आप इजीली उस यूनिट से स्कोर कर सकते हैं। तो अभी के समय में जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले तो आपको अपने वीक एरियाज के ऊपर काम करना है। जो आपको ज्यादा सताते हैं, जो आपको ज्यादा डर लगते हैं, वो यूनिट के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज तो नंबर 1 ये है कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को और उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न को। ये हो गया पहला चीज। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे इमेजिनरी नहीं होने चाहिए कि आज हम ये पढ़ लेंगे, आज हम 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, कल हम 10 घंटे के लिए पढ़ेंगे, परसों तो हम पढ़ेंगे नहीं। प्रॉपर एक आपको स्टडी प्लान बनाना है, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डेली बेसिस में आपको कितने पढ़ने हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे। पेपर 1 के लिए मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, पेपर 2 के लिए मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, तो डेली के मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं। तो अगर आपने ये शेड्यूल बना लिया है तो उस शेड्यूल के ऊपर स्टिक कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंस है, कौन सा टॉपिक आपको डर लग रहा है, कौन सा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने में मजा आता है। जिस टॉपिक को करने में आपको डर लगता है, उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से स्टार्ट कीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद एक बैलेंस अप्रोच बना के चलिए। बैलेंस अप्रोच क्या है, हर सिलेबस को कवर कीजिए, प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कवर कीजिए और एडिक्वेट टाइम सभी यूनिट को आपको देना है, सबको बराबरी से देखना है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। कोई भी यूनिट के साथ हर यूनिट को आपको इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि आप बिगिनर लेवल में हो, अब अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हो, तो हर यूनिट को आपको बराबरी से देखना है। रिव्यू करते जाइए, जो भी डेली बेसिस पे आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसका रिव्यू कीजिए, उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। देखिए कि मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक को पढ़ा तो आप उसी दिन उसको रिवाइज कर दीजिए या फिर सुबह उठ के जल्दी उस टॉपिक के ऊपर रिवीजन आप कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर रियलिस्टिक स्टडी प्लान आपको बनाना है और उसी के साथ आपको क्या करना है, स्टिक रहना है। क्लियर है? फिर उसके बाद चूज द राइट स्टडी मटेरियल। देखिए, स्टडी मटेरियल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां से आप पढ़ रहे हो, रेकमेंडेड बुक्स, रेफरेंस बुक्स, एक प्रॉपर रेकमेंडेड बुक्स, एक प्रॉपर रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो। एक्सपर्ट से पूछिए, जो यूजीसी नेट को क्रैक किए हैं उनसे पूछिए और उनका रिकमेंडेशन से साथ आप बुक को रेफर कर सकते हैं।
ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़िए, प्रॉपर ऑनलाइन रिसोर्सेज को लाइए, कहां से आप पढ़ रहे हो। मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स देखिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट कर पाओगे अपने प्रिपरेशंस को। क्लियर है। फिर उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी अच्छे से देखना है, क्योंकि पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको एक एग्जाम्स के बारे में आइडिया आ जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसके मुताबिक आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करना है। क्लियर है। फिर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। तो उसके बाद देखिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अभी सबसे पहला चीज तो यही है कि आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट को पढ़ना है। और जो अगर समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी आपके गाइडेंस, जिससे भी आप गाइडेंस मांग रहे हो, जिससे भी आप गाइडेंस सीख करते हो, जो भी एक्सपर्ट है इन पर्टिकुलर फील्ड में, आप उनको पूछ सकते हो और उनसे कंसेप्ट समझ सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, बिगिनर्स लेवल्स में ही आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और वहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अभी के टाइम में आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं 150 से। तो मेरा सजेशन तो यही है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से पीवाईक्यूज सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ओके, तो मॉक टेस्ट भी दीजिए, एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। देखिए, टाइम को मैनेज, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है आपको, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाना है, और उसके साथ ही आपको स्टिक रहना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कोई भी एग्जाम्स के लिए, कोई भी XYZ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको टाइमली इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, और उसी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा आपको। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके साथ साथ अपडेटेड रहिए। कुछ भी न्यूज आ रहे हैं, कुछ भी फॉलो जिसको करते हो, डेली न्यूज, इन शॉर्ट्स पढ़ा कीजिए। ओके, मेरा सजेशन यही है कि आप सबको इन शॉर्ट जो ऐप है, उस इन शॉर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए। वहां से दो एडवांटेज है आपको, एक तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, और दूसरा यह है कि आप जो पैसेज होता है, जो अनसीन पैसेज होता है, उसको आप सही से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अपडेटेड रहना है करंट अफेयर्स के साथ। क्लियर है। स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो उसके बाद तो आपको हमेशा खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखना है, खुद के अंदर वो बिलीफ रहना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, आई वुड बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर वो जज्बा है या नहीं है, आप कितना मोटिवेटेड हो, आप कितना चाहते हो, जुनून है आपके अंदर कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो वही चीज है, आपको मोटिवेटेड रखना है, आपके अंदर वो बिलीफ रहना चाहिए कि यस आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। क्लियर है। तो स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। सीक गाइडेंस इफ नीडेड। अगर आपको किसी का गाइडेंस की जरूरत होती है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, हमें पूछ सकते हो, या फिर जो भी आपके बड़े हैं उनसे पूछ सकते हो, एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले सकते हो। तो कैसे पढ़ना है, कहां से रेफरेंस नोट्स फॉलो करना है, जितना एक आपके साथ एक गाइड रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो हर स्टेप में आपको मोटिवेटेड करते रहेगा, आपको वो गाइड करते रहेगा। तो जितना हो सकेगा गाइडेंस को आपको सीख करना है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एडिशनल टिप्स लेके आया हूं जिसको आपको फॉलो करते रहना है इस एग्जाम के लिए। तो जितना हो सकेगा नोट्स बनाइए। ओके, और जल्दी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो पेपर 1 पेपर 2 के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए रिवाइज करने के लिए। अब मान लीजिए अगर आपके एक स्टडी ग्रुप्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। ओके, उसके बाद आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है और एक बैलेंस लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना है। एग्जाम के टाइम में जितना हो सकेगा उतना काम रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए ड्यूरिंग द एग्जाम। स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है, मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। रिलैक्सेशन टेक्निक, डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक, प्राणायाम टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। बिलीव इन योर प्रिपरेशंस। आपको यह बिलीव रखना है कि मैं यस मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रहा है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपना बेस्ट एफर्ट भी शो करना है।
तो ये कुछ एडिशनल टिप्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस भी करना होगा। ओके, चलिए, तो जो भी हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 के लिए यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। 2 जनवरी से हमारे न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यस मुझे जुड़ना चाहिए एंड जून इज द राइट टाइम टू क्लियर दिस एग्जाम, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस IFS फैमिली। फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है। ओके, IFS 30 का कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो और पेपर 1 का प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशल रिकॉर्डेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हो। पेपर 1 मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी। तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है आप सबके लिए अपना जून अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए, या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा राइट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी से लग जाइए इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं जून के लिए डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा, और उसके साथ साथ जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशंस। आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन हम यहीं पे एंड करता हूं। फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ कुछ न्यू डिस्कशन के साथ, कुछ न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।